जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली भारत का चंद्रयान-3 चांद में सॉफ्ट लैंड कर चुका है और इसके साथ ही साथ भारत चांद के साउथ पोल के पास लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है और दुनिया का चौथा देश है जिसने चांद में सॉफ्ट लैंड कराया है। दोस्तों, चंद्रयान-3 का सक्सेस इसलिए भी काफी ज्यादा रोमांचक और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले स्पेस सेक्टर का बहुत बड़ा सुपर पावर रशिया चांद के साउथ पोल में लैंड नहीं कर पाया था, जबकि रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस भारत के इसरो से ज्यादा अनुभवी और उसका बजट भी ज्यादा था। रशिया के लूना 25 का मून में क्रैश लैंडिंग ये बताता है कि चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करना आसान नहीं है। इवन 2019 में इजराइल भी साउथ पोल में लैंड करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसे भी निराशा हाथ लगी थी। दोस्तों, चांद का साउथ पोल इसलिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो चांद की दूसरी तरफ पड़ता है, साउथ पोल अर्थ से नहीं दिखता। तो अब चंद्रयान-3 चांद में पहुंच चुका है। तो क्या चंद्रयान-3 सिर्फ चांद में लैंड करने का ही मिशन है? तो दोस्तों नहीं, चंद्रयान-3 का मिशन इससे भी ज्यादा बियॉन्ड है। इसरो के साइंटिस्ट अभी चंद्रयान-3 की मदद से मून को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए समझते हैं कि चंद्रयान-3 का एक्चुअल मेन मिशन है क्या। तो सबसे पहले तो ये जान लो, मून के सरफेस में इसरो ने लैंडर को उतारा है। लैंडर का नाम विक्रम है, जो कि फिलहाल मून के सर्विस में है। और उसी विक्रम लैंडर के अंदर प्रज्ञान नाम का रोवर है, जो कि एक 6 चक्कों वाली व्हीकल है, जो कि विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर मून के सरफेस में थोड़ा चलेगा। तो दोस्तों, इन दोनों विक्रम और प्रज्ञान दोनों में कुल मिलाकर 6 हाईटेक इक्विपमेंट्स लगे हैं, जिसमें विक्रम लैंडर में 4 इक्विपमेंट्स और प्रज्ञान रोवर में 2 इक्विपमेंट्स लगे हैं। आइए इन इक्विपमेंट्स को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले लैंडर के पेलोड्स या इक्विपमेंट्स को समझते हैं। लैंडर में दोस्तों सबसे पहले लगी है रामभा, जिसका फुल फॉर्म रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। दोस्तों, रामभा का काम मून के साउथ पोल में मौजूद प्लाज्मा, जो कि मून में आयंस और इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनकी डेंसिटी को मापना है। दूसरा है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये मून के साउथ पोल के थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर करेगा कि चांद के सरफेस में टेम्परेचर के बढ़ने चढ़ने से क्या चेंजेस आते हैं। तीसरा है ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये मून की सिस्मिक एक्टिविटी जैसे फ्रीक्वेंसीज और मून में आने वाले अर्थक्वेक, जिसे मून में मून क्वेक कहेंगे, उसको समझेगा। साथ ही साथ मून के क्रस्ट और उसके मेंटल के स्ट्रक्चर को समझेगा। चौथा है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे LRA। ये मून के डायनेमिक्स को समझेगा। ये एक्चुअल में मून और अर्थ के बिहेवियर को स्टडी करेगा कि मून के ऑर्बिट का अर्थ में कैसा इन्फ्लुएंस होता है, जिसे नासा ने इसरो को दिया है। तो टोटल ये 4 पेलोड्स हैं जो लैंडर में लगे हुए हैं। उसके बाद आते हैं 2 पेलोड्स जो कि रोवर प्रज्ञान में लगे हैं, जिसमें पहला है LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ये इक्विपमेंट मून के सरफेस में मिलने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की स्टडी करेगा। इससे मिलने वाले केमिकल कंपोजिशन को ढूंढेगा, जिससे मून के सरफेस के साथ साथ उसके इतिहास के बारे में पता चलेगा। रोवर में दूसरा इक्विपमेंट है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद के सरफेस में कुछ एलिमेंट को स्कैन करने की कोशिश करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा, इसको ढूंढेगा। तो टोटल रोवर प्रज्ञान में 2 पेलोड और लैंडर विक्रम में 4 पेलोड और इक्विपमेंट लगे हुए हैं। और सबसे हैरानी वाली बात इसमें यह है कि साउथ पोल में टेम्परेचर -230 डिग्री के आसपास छू जाता है। इस टेम्परेचर में तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स काम ही नहीं करते। दोस्तों, यही बात चंद्रयान-3 को और खास बनाती है। लैंडर और रोवर दोनों 14 दिन तक अपना रिसर्चिंग का काम करेंगे। टोटल 1700 किलो के आसपास लैंडर और रोवर का वजन है। दोस्तों, एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट था प्रपल्शन मॉड्यूल। दोस्तों, तो जब LVM रॉकेट पूरे चंद्रयान-3 को अर्थ के बाहर छोड़ा, तो यही प्रपल्शन सिस्टम ही था जो एक्चुअल में लैंडर को डेस्टिनेशन तक ले जा रहा था। ये प्रपल्शन मॉड्यूल लैंडर को अर्थ का चक्कर लगवाया, फिर मून का चक्कर लगवाया, और प्रपल्शन सिस्टम ही लैंडर को मून के साउथ पोल के काफी करीब ले गया। फिर जैसे ही लैंडर को मून के सरफेस में भेजना था, तब अपने आप को लैंडर से अलग किया। फिर प्रपल्शन सिस्टम मून के ऑर्बिट में घूमने लगा और अभी भी ये घूम ही रहा है। तो इसरो के साइंटिस्ट यहाँ कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने इस प्रोपल्शन सिस्टम में भी साइंटिफिक इक्विपमेंट लगा दिया, जिसका नाम शेप है, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये स्पेस में एक्सोप्लैनेट को ढूंढेगा जो यूनिवर्स से डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट और फ्रीक्वेंसी आ रहे होते हैं, उनको स्टडी करेगा। एक्चुअली में ये और भी बाकी प्लैनेट्स जो स्पेस में है, वो इंसानों के रहने लायक है कि नहीं, वो पता लगाएगा। तो टोटल इतना सारा मिशन को पूरा करने वाला है चंद्रयान-3, और महज 615 करोड़ रुपए में। पूरी दुनिया आज भारत के इस मिशन को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये मिशन बहुत ही ज्यादा कठिन था। इसरो के साइंटिस्टों ने अपनी 2019 में हुई चूक को सुधारा है। इसरो के साइंटिस्ट तो इतने ज्यादा तैयार थे, उनका ये प्लान था कि अगर रफ लैंडिंग के दौरान या फिर लैंडिंग का जगह ढूंढने के दौरान कुछ गलती हुई, तो ये वापस से लैंडर को मून के चक्कर लगवाते और फिर कुछ दिनों बाद फिर ट्राई करते। चंद्रयान-3 कुछ ऐसे खोज भी कर सकता है जो कि पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है।